अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते की उम्मीदों ने अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार का माहौल बदल दिया है। कच्चे तेल की कीमतें फिर फरवरी के आखिरी वाले स्तर पर पहुंच गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल और सस्ता होगा और आखिर इसमें चीन की क्या भूमिका है। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने और होर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही सामान्य होने से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर तेल की सप्लाई पूरी तरह सामान्य हो जाती है तो बाजार में ओवर सप्लाई की स्थिति बन सकती है। इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर पड़ेगा। जब युद्ध शुरू हुआ था तब आशंका जताई जा रही थी कि ब्रेंट क्रूड $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है, क्योंकि दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरती है। हालांकि युद्ध के दौरान सप्लाई प्रभावित होने के बावजूद तेल की कीमतें अनुमानित स्तर तक नहीं पहुंची। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि युद्ध के बावजूद तेल बाजार में बड़ी उथल-पुथल नहीं मची? इसका जवाब छिपा है चीन की रणनीति में। तेल उत्पादन में चीन भले ही दुनिया के शीर्ष देशों में ना हो, लेकिन तेल बाजार की दिशा तय करने में उसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक और दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। युद्ध के दौरान चीन ने तेल का आयात घटाया, अपने रणनीतिक भंडार का इस्तेमाल किया और क्लीन एनर्जी पर जोर दिया। इन कदमों की वजह से वैश्विक बाजार में मांग नियंत्रित रही और कीमतों पर दबाव कम पड़ा। ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की इस रणनीति ने भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे एशियाई देशों को भी राहत दी है। यानी चीन ने अपनी घरेलू नीति से पूरी दुनिया के तेल बाजार को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाई। अब सवाल यह है कि चीन के पास ऐसा कौन सा हथियार है जिससे वह पूरी दुनिया के तेल बाजार को प्रभावित कर सकता है। चीन ने सिर्फ तेल की भंडार नहीं बढ़ाया, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर तेल की मांग भी कम कर दी। जानकारों के मुताबिक चीन के पास 1 अरब बैरल से ज्यादा रणनीतिक और व्यावसायिक तेल भंडार है। रूस और ईरान पर प्रतिबंधों के बावजूद चीन ने दोनों देशों से सस्ता तेल खरीदकर अपने भंडार को मजबूत किया। वहीं सरकार ने पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर भी नियंत्रण रखा, जिससे रिफाइनरियों की खरीदारी सीमित रहे। इसके अलावा चीन में इलेक्ट्रिक वाहनों की तेजी से बढ़ती बिक्री ने पेट्रोल और डीजल की मांग को काफी कम कर दिया। आज चीन में बिकने वाली हर 2 नई कारों में से एक इलेक्ट्रिक वाहन है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक इससे रोजाना करीब 10 लाख बैरल तेल की मांग कम हुई है। यानी चीन जितना कम तेल खरीदेगा या ज्यादा स्टोर करेगा, उसका असर पूरी दुनिया की कीमतों पर दिखाई देगा। अब जब होर्मुज़ स्ट्रेट फिर से सामान्य हो रहा है तो बाजार में तेल की भरमार होने की आशंका बढ़ गई है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर होर्मुज़ स्ट्रेट पूरी तरह खुल जाता है तो करीब 10 करोड़ बैरल फंसा हुआ तेल बाजार में वापस आ जाएगा। उधर अगर अमेरिकी प्रतिबंधों से राहत मिलती है तो ईरान भी अपना उत्पादन तेजी से बढ़ा सकता है। कई देशों ने पहले ही अपनी गर्मियों की जरूरत का तेल खरीद लिया है, जिससे मांग फिलहाल सीमित रहने की संभावना है। ऐसे में बाजार में अतिरिक्त तेल के खपाने की सबसे ज्यादा क्षमता चीन के पास है। विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले महीनों में कच्चे तेल की कीमतें सिर्फ मिडल ईस्ट की स्थिति पर नहीं, बल्कि चीन की खरीद भंडार और खपत की रणनीति पर भी निर्भर करेगी। यानी अब वैश्विक तेल बाजार की अगली दिशा सिर्फ युद्ध या शांति से तय नहीं होगी, बल्कि इस बात से तय होगी कि चीन कब, कितना और किस कीमत पर तेल खरीदता है। यही वजह है कि दुनिया की नजर अब चीन की अगली चाल पर टिकी हुई है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।